हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूएसएससी क्लास में कंप्यूटर का फर्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले हमने 11 क्लासेस अकाउंटेंसी की कवर कर लिए हैं और लेबर लॉ के 4 क्लासेस हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यूपीएससी ईपीएफओ 2020 की फुल कोर्स की तैयारी बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए नोट्स के लिए। वहाँ पे क्विजेस भी होते हैं हर एक लेक्चर के एंडिंग में, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो सकते हैं वो कराऊंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड ना छूटे। ठीक है, तो आज हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, मतलब हिस्ट्री पूरी कंप्यूटर की यहाँ से कवर हो जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें मैं आपको एमसीक्यूज़ जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सब कुछ इसमें कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपका मिस होता है और वही पेपर में आ जाता है तो आपने जितना भी देखा है वो भी वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही ये थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में वैसा ही है जनरल इंटेलिजेंस के लिए, कि जनरल नॉलेज पता चले आपको इससे रिलेटेड, या फिर क्या क्या कॉज थे कंप्यूटर के डेवलप होने के। ठीक है, सिंस मैन इज बोर्न विद द इंटेलिजेंस ही थॉट द वेज दैट वुड मेक थिंग्स ईजी फॉर हिम। ठीक है ना, जैसे ही इंसान की उत्पत्ति होती है वो अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, कैसे वो अपनी चीज़ों को आसान बनाया सके। इसके लिए वो कई इन्वेंशंस करता है, डिस्कवरीज करता है। ठीक है, तो ऐसी ही एक डिस्कवरी का नाम था अबेकस। ठीक है, अबेकस क्या था? ये एक तरीके का कैलकुलेटिंग डिवाइस था, एक तरीके काउंटिंग डिवाइस आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि 4000 साल पहले चाइना में बना था। ठीक है, इसको एक एडिंग टूल की तरह भी देखा जाता था, जिसमें कि छोटे छोटे बॉल्स होते थे उनको मूव करके। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता था अबेकस। इस तरीके का अबेकस होता था, जिसमें कि हम बॉल्स को ऊपर नीचे करके ऐड करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आता है पैस्कलिन कैलकुलेटर। ठीक है, जिसको ब्लेज पैस्कल ने बनाया था। तो ब्लेज पैस्कल ने ये कैसे डेवलप करा? उनके पिताजी को एक क्या कहते हैं टैक्स का काम मिला था, जिसमें उनको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती थी। तो ब्लेक पास्कल उनकी थिंकिंग को सोचते सोचते एक मैथमेटिशियन थे, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन, उन्होंने पास्कलिन का इन्वेंशन करा। ठीक है, जिसमें कि वो नंबर्स लिखते थे डिजिट करके 1 to 9। ठीक है, और उसके बाद जब वो नेक्स्ट डिजिट आती थी तो वो जैसे कैरी होता है वैसे ही वो अगली फिगर में चला जाता था। लेकिन ये डिवाइस केवल 2 ही ऑपरेशन तक फिक्स थी, या तो ये ऐड कर सकती थी या सब्ट्रैक्ट कर सकती थी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए वो बार बार ऐड करना पड़ता था या बार बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था। ठीक है, इस तरीके का होता था पास्कलिन कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद लेबनेट्स ने एक कैलकुलेटर बनाया। लेबनेट्स का नाम आपने कई बार अपनी मैथमेटिक्स की बुक्स में देखा होगा। ठीक है, इन्होंने ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे कि मल्टीप्लाई और डिवीजन भी आसान हो गया, जिससे स्क्वायर रूट भी निकाल सकते थे। ठीक है, इस तरीके का होता था लेबनेट्स का कैलकुलेटर। उसने पैस्कलिन द्वारा बनाई गई चीज़ को ही आगे बढ़ाया था। उसके बाद आता है जैकवार्ड्स ऑटोमेटिक लूम। इसमें क्या होता था? पंच कार्ड्स होते थे, जिसमें कि छोटे छोटे होल्स होते थे, जिससे कि वो नंबर्स जनरेट करता था। ठीक है, फैब्रिक्स लगे होते थे जिस पे इस तरीके से होता था। ठीक है, हमारे लिए ये फ़ोटो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि ये बनाया किसने था? जैकवार्ड ऑटोमेटिक लूम किसने बनाया था? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और कब बना था। ठीक है, क्या चीज़ यूज़ हुआ था? जैसे पंच कार्ड लिखा है, तो हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को देखते जाइए आप। इसके बाद नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। आगे देखते हैं
अगला क्या आता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिफरेंस इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने पहला ऐसा कंप्यूटर बनाया था जो कि डेटा को सेव कर सकता था। ठीक है, इससे पहले भी बहुत कैलकुलेटिंग डिवाइस या कंप्यूटर बने थे, लेकिन वो डेटा को सेव नहीं कर सकते थे। हर एक डिवाइस को जब काम खत्म होता था वो उड़ जाता था। ठीक है, तो पहला जो इन्होंने कंप्यूटर बनाया था उसको डिफरेंस इंजन बोलते हैं, दूसरा जो बनाया उसको एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। ठीक है, एनालिटिकल इंजन बनाते बनाते उनकी डेथ हो गई थी, तो उसको वो क्या कहते हैं, उनकी ही एक असिस्टेंट ने पूरा करा था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, लेडी एडा करके नाम था उनका। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और प्रोफेसर थे जिन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था। ठीक है, कब बनाया था ये याद रखना है, किसने बनाया था और क्या बनाया था। ठीक है, इस तरीके का होता था डिफरेंस इंजन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज ने ही। ठीक है, ये स्टीम पावर्ड इंजन था। ठीक है, और जो कि जनरल पर्पस के लिए काम करता था। और ये पहला ऐसा डिवाइस था जो कि डेटा को थोड़ा बहुत स्टोर करके रख सकता था, जितनी भी हम कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीक है, उसके बाद आता है होलेरिथ स्टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, जो कि 1889 में बना था। ठीक है, हरमन हेलरेथ के द्वारा, एक अमेरिकन इन्वेंटर थे और उन्होंने ही ये बनाया था। ठीक है, और इसमें पंच कार्ड रीडर था, जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं। ठीक है, ये डेटा को स्टोर कर सकता था, प्रोसेस कर सकता था। ठीक है, और बाद में ये टेबुलेटिंग मशीन कंपनी जो थी IBM के नाम से फेमस हुई 1924 में। ठीक है, जिसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भी बोलते हैं हम। इस तरीके का वो टेबुलेटिंग मशीन था। आगे देखते हैं, उसके बाद डेवलप हुआ मार्क 1। ठीक है, ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था जो कि हार्वर्ड आइकन के द्वारा 1930 में डेवलप किया गया था। दिस वाज यूज्ड टू क्रिएट अ बॉलिस्टिक चार्ट फॉर द US नेवी। ये बॉल के तरीके का चार्ट बनाता था US की नेवी के लिए। ठीक है, और इसको हार्वर्ड ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर भी बोला जाता था। ठीक है, इस तरीके का दिखता था मार्क 1, जो कि साइज़ में बहुत बड़ा होता था। उसके बाद आता है एनाइक, जो कि 1943 टू 1946 के बीच में डेवलप हुआ था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है। CGL और बैंक में तो हर बार ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर था, तो जिसकी स्पीड 100 गुना ज़्यादा थी मार्क 1 से। ठीक है, इस तरीके का दिखता था एनाइक, ये भी साइज़ में काफ़ी बड़ा होता था। ठीक है, अब आज के कंप्यूटर देखते हैं। सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का यूज़ करा जाता है किस लिए, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए। ठीक है, और ये बहुत अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकता है साथ में। इस तरीके का दिखता है सुपर कंप्यूटर। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, जो भी हम आज के टाइम पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं उन सब में वो सबसे बड़ा होता था, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आज बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस तरीके का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये यहाँ से हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है कि किस किस तरीके से कंप्यूटर डेवलप हुआ। सबसे पहले हमें कंप्यूटर के बारे में पता है क्या होता है, वो कंप्यूटिंग डिवाइस होता है। फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखा, जो कि चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। हमने देखा था ये एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे 1792 में, जिन्होंने कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दो तरीके की मशीन्स बनाई थी। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 5 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट जनरेशन में 1946 टू 1955 तक है। ठीक है, सेकंड वो सब हम आगे आगे देखते चलेंगे जैसे जैसे ये आता चलेगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे। ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा वैक्यूम ट्यूब कैसे दिखता है। ठीक है, जो कि मेमोरीज को स्टोर करने के लिए
एनआईक में सबसे पहले यूज़ हुआ था। ठीक है, हमको ये याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था और किस में ये यूज़ किया गया था। ठीक है, और एनआईक की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, जिसमें कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे एक साथ में, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से होता था। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम और 400 बिट्स। मैं आपको बिट्स, बाइट, मेगाबाइट ये सब मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर में बताऊंगा। ठीक है, हार्ड वायर प्रोग्राम कंप्यूटर होता था ये। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? बाइनरी डिजिट्स है। 0 1 को बाइनरी बोलते हैं, क्योंकि बाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। ये सिर्फ 0 और 1 को यूज़ करता है। मैं आपको बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, डेसिमल और बाइनरी टू डेसिमल, ये सब कन्वर्ट करना भी बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत पहले ही यूज़ किया जाता था, जो कि 1 और 0 का यूज़ करता था एक्चुअल लैंग्वेज को। 0 और 1 को मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, और बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या एडवांटेजेस थे? ठीक है, इट इज़ दैट दे कुड परफॉर्म 1000 ऑफ कैलकुलेशन ईच सेकेंड। ठीक है, हर एक सेकेंड में ये 1000 ऑफ कैलकुलेशन कर सकता है। द फादर ऑफ दिस कंप्यूटर हैड ओरिजिनली प्लान दिस मशीन टू ट्राई एंड प्रूव मैथमेटिकल कंजक्शन। ठीक है, अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या थे? ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। ठीक है, और बहुत सारे वर्ब्स यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे इसमें। ठीक है, जिसको बनाने में क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस खर्चा होता था। ठीक है, और सबसे बड़ा लिमिटेशन इसमें यह था कि मेमोरी जो थी ये नॉन एग्जिस्टेंट होती थी। ठीक है, और डिले करती थी रिकॉर्ड करने में, और ठीक है, थोड़े समय बाद अनअवेलेबल हो जाती, ज़्यादा समय तक वो रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता है? ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब की जगह पे। ठीक है, हमने देखा था उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करे जाते थे, और इसमें क्या होता था? ट्रांजिस्टर का यूज़ हो गया वैक्यूम ट्यूब में, जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता था। तो ना अधिकतर ये जो थी बिजनेस कंपनीज ज़्यादातर यूज़ करती थी, और जो कि सेकंड जनरेशन जो था हमारा 1956 टू 65 तक चला था। ठीक है, इस तरीके का होता था हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। मटेरियल क्या यूज़ होता था? ट्रांजिस्टर। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब याद रखना है, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स। मैग्नेटिक कोर होता था, पहले में 4000 बिट थे, इसमें 32,000 बिट्स तक होता था। पंच कार्ड का यूज़ होता था। ठीक है, इस तरीके से होता था सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर और उसकी सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज। ठीक है, वहाँ पे भी हमने देखा था 0 और 1 का यूज़ होता था। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते थे? ज़्यादा रिलायबल होता था, और पिछली बार से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा साइज़ में छोटा होता था, और कम हीट जनरेट करता था। ठीक है, और हार्डवेयर फेलियर के चांसेस बहुत कम थे। उसमें हार्डवेयर फेलियर के चांसेस होते थे, इसलिए डेटा उड़ जाता था। ठीक है, और इसका कमर्शियल यूज़ बहुत ज़्यादा था। मैंने बताया कि ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ जाने लगा बैंक्स वगैरह में। डिसएडवांटेजेस क्या थे? इसको भी एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि हीट तो जनरेट करता ही था, भले ही कम करता हो। ठीक है, और इसको बहुत जल्दी जल्दी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, और क्या कहते हैं, इसको असेंबल करने के लिए भी अलग अलग फंक्शनल मैन क्या कहते हैं इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, और कमर्शियल प्रोडक्शन इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा खर्चीला होता था। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1966 टू 75 तक चला था, जिसमें कि ट्रांजिस्टर की जगह अब क्या आगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होने लगे, जिसको आईसी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का होता था थर्ड जनरेशन, और इसमें सिलिकॉन चिप्स यूज़ होने लगे। आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, किस कंप्यूटर में या मेमोरी कार्ड में सिलिकॉन चिप्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये 1,28,000 बिट्स तक का स्टोरेज पावर रखता था, और कीबोर्ड एंट्री होती थी इसमें, पिछली बार 32 और उससे पहले 4,000। ठीक है,
थर्ड लेवल जनरेशन में सी और सी प्लस प्लस यूज़ होने लग गया, जो कि सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में हम बाइनरी कोड पे ज़्यादातर डिपेंडेंट होते थे। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ये सब होने लगे। ठीक है, हर एक जनरेशन का कंप्यूटर अगली जनरेशन हर एक जनरेशन का कंप्यूटर जो होता है पिछली जनरेशन से स्मॉलर इन साइज़ में होता चला गया, कम हीट जनरेट होने लग गया। ठीक है, हार्डवेयर फेलियर उतना ही कम हो गया और ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत और भी कम हो गई, और कमर्शियल प्रोडक्शन पिछली वाले से हर बार कम ईजी क्या कहते हैं ईजियर हो गया और चीपर भी हो गया। डिसएडवांटेज क्या थे, इसमें भी एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती थी, और क्या कहते हैं हाईली सोफिस्टिकेटेड होता था, मतलब हर किसी के द्वारा यूज़ नहीं किया जा सकता था। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आने लगे। ठीक है, छोटी छोटी चिप्स आने लगी, इस तरीके का होता था। ठीक है, मटेरियल क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लग गया, आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ होने लगी। ठीक है, एलएसआई यूज़ होने लग गया, 100 मिलियन बिट्स तक स्टोर कर सकता था, और प्रोग्राम को रीड कर सकता था। ठीक है, अगले में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होने लगे, एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें और तरीके की लैंग्वेज होती है, डीएमएल जैसे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, द सिंटैक्स क्या होता है, वो ग्रामर या वो लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है। ठीक है, और प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर से इसमें कुछ ज़्यादा क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट्स आई थी। ठीक है, एडवांटेजेस क्या थे, फिर पिछली जनरेशन के कंप्यूटर स्मॉलर था साइज़ में, हीट कम जनरेट करता था, एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट इसमें लगभग ना के बराबर थी। ठीक है, उससे ज़्यादा फास्टर होता था। हर एक जनरेशन का कंप्यूटर अपने पिछले वाले से जो भी उसके डिसएडवांटेजेस थे वो उससे आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, ये भी क्या कहते हैं हाईली सोफिस्टिकेटेड था, ये भी बहुत लोगों के द्वारा यूज़ नहीं किया जा सकता था। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1986 से अब तक चलता आ रहा है। ठीक है, जिसमें ये क्या कहते हैं जिसमें कि क्या यूज़ होने लग गया है अब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने गेम वगैरह में देखा होगा, जैसे कार्ड्स वगैरह खेलते हैं तो एक साइड अगर आप खेल रहे होते हैं तो दूसरी साइड कंप्यूटर अपना इंटेलिजेंस यूज़ करता है, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस तरीके का होता है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है। ठीक है, एआई की फुल फॉर्म आ जाती है एग्ज़ाम में, तो याद रखना है। ठीक है, अब ये कंप्यूटर क्या हो गया, ज़्यादा रिलायबल मतलब ज़्यादा भरोसेमंद होने लग गए। ठीक है, और पोर्टेबल होने लग गए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप है। ठीक है, हैविंग एक्स्ट्रा हाई प्रोसेसर्स। ठीक है, और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा होती थी, वायरलेस होने लग गया, जैसे कि लैपटॉप के लिए आपको वायरलेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए क्या कहते हैं शायद एक फुल फॉर्म छूट गई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे VLSI हो गया। ठीक है, VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI का होता है अल्ट्रा लार्ज। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन, सॉरी स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख चुके हैं। वैक्यूम ट्यूब देख लीजिए, जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होता था, वो इस तरीके का दिखता था। ठीक है, और जैसे कि बल्ब होता है उस तरीके से आपको दिखता होगा। ठीक है, आज के टाइम पे फ्यूज़ जैसा होता है वैसा ही। ठीक है, ट्यूब हैव नो एयर इनसाइड देम विच प्रोटेक्ट्स द सर्किटरी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स आर ग्लास ट्यूब विद, ये भी पूछा जा सकता है वैक्यूम ट्यूब किसका बना होता था। ठीक है, ये इस तरीके से लगा होता था, हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ था। फिर आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इस तरीके का दिखता था। ठीक है, जो कि सिलिकॉन
क्या कहते हैं, सिलिकॉन द्वारा डेवलप किया गया था 1948 में, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था ऑन ऑफ स्विच की वजह से। ठीक है। उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ये यूज हुआ था 1956 से 1965 तक, जिसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करा इस तरीके का। ठीक है, अभी भी टीवी वगैरह में आप देखते होंगे ये। फिर आता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, जिसको आईसी बोलते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ये यूज़ हुआ था। ठीक है, और इसने ट्रांजिस्टर की जगह ले ली थी। ठीक है, फिर आया माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, जो कि लगभग 2200 ट्रांजिस्टर के बराबर होता था। ठीक है, और स्मॉलर था उससे साइज़ में। ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुआ था। अब देखिए डिफरेंस क्या क्या था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, ताकि आपको जितना भी पढ़ा है सब रिवाइज हो जाए। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ में माइक्रोचिप्स। ठीक है, साइज़ में जो था क्या होते थे, ये एक बिल्डिंग के बराबर होता था। फिर वो उससे छोटा, उससे छोटा, और ये सब फोर्थ जनरेशन में सबसे छोटा। ठीक है, फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, जो कि गेम्स प्लेइंग के लिए, एक्सपर्ट सिस्टम और नेचुरल लैंग्वेज और न्यूट्रल नेटवर्क, रोबोटिक्स वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, इस तरीके से। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियोस के लिए और